तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक रात में अंधेरी कहानी से, जहां कुछ अनजाने चेहरे आपको डराने की कोशिश करेंगे। तो रेडी हो जाइए अपने डर को फेस करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस मूवी का प्लॉट क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ दोस्तों का ग्रुप दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त हेली के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। एंड तभी हेली की दोस्त मैकलिन उससे पूछती है कि वो शादी कब कर रही है। इससे हेली थोड़ा नर्वस हो जाती है एंड ब्रांड वहाँ से उठकर चला जाता है। ब्रांड का फ्रेंड पैक्सन उसके पीछे जाता है एंड हेली उन सबको बताती है कि उसका और ब्रांड का ब्रेकअप हो चुका है। दूसरी ओर ब्रांड पैक्सन को बताता है कि कैसे उन दोनों का ब्रेकअप हुआ, बट अब ब्रांच उसके लिए ड्रिंक लेने जाता है, लेकिन वो कहता है ड्रिंक खत्म हो चुकी। और ये बात सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों ने शराब पीने का प्लान बनाया था। और तभी पैक्सन इन सभी को कहता है कि ये अगर काफी बड़ा है और काफी लोग यहाँ पर पार्टी करने आते रहते हैं, तो यहाँ पर कहीं न कहीं शराब जरूर रखी होगी और हमें बस उसे ढूंढना चाहिए। और ये बात सुनकर सभी लोग शराब ढूंढने लग जाते हैं और शराब ढूंढते ढूंढते एक बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पुराना कीमती सामान रखा हुआ था। एंड साथ ही साथ वहाँ पर पैक्सन का एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर अजीब से टैरो कार्ड होते हैं। और यह सभी लोग हेली से सबके लिए टैरो कार्ड पढ़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि हेली एक एस्ट्रोलॉजर है और वह टैरो कार्ड पढ़ना जानती है। और हेली जानती थी कि ऐसा करने से क्या होगा, इसीलिए उसने टैरो कार्ड पढ़ने से मना कर दिया। बट इन सब की जिद करने के बाद हेली टैरो कार्ड पढ़ने के लिए मान जाती है और एक एक करके सबके लिए टैरो कार्ड पढ़ने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है पैक्सन वहाँ से उठकर वॉशरूम चला जाता है और जब वो वॉशरूम में वापस आ रहा होता है तो उसे बाहर एक डरावनी परछाई दिखाई देती है, बट वह इसे इग्नोर करके वापस आ जाता है और हेली एक एक करके उन सभी को उनका फ्यूचर बताती है। एंड अगली सुबह ये सभी लोग वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। एंड फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलिस फोन पर पेज से बात कर रही होती है। तभी वो देखती कि ऊपर छत पर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और उसे लगता है कि उसके दोस्त घर पर वापस आ गए हैं और वो उन लोगों को आवाज लगाने लगती है, बट उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता और वो इन सबको इग्नोर करके फिर से पेज से बात करने लगती है। और फिर इसके बाद वो अपने रूम के अंदर चली जाती है और तभी उसे बाहर से अजीब से आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वह रूम से बाहर आती है, बट वहाँ पर कोई नहीं होता। एंड इसी के साथ सीढ़ी फिर से वहीं पर लगी होती है। अब पेज डरने लगती है और वह अपने दोस्तों को आवाज लगाती है, लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिलता। अब वह सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाकर देखती है तो एक अजीब सी परछाई उसके चारों ओर घूमने लगती है और सडनली से वहाँ पर काफी सारी कैंडल जल जाती हैं और एक डरावनी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से एलिस सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और वह चुड़ैल सीढ़ियों को ऊपर उठाकर एलिस को ऊपर जोर से मारती है, जिसकी वजह से एलिस को काफी चोट लगती है और उसकी वहीं पर डेड हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सभी फ्रेंड्स एक साथ बैठे होते हैं और पेज को एलिस की मौत का काफी गहरा सदमा लगा होता है। एंड हेली उसको संभालने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि आज रात वो उसके साथ ही रहेगी। अब ये सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और हेली पेज के साथ रुकती है। लुक से मैकलिन को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है और वह मैकलिन को घर छोड़कर अपने घर जाने लगता है। तभी लुक्स को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता एंड उसे लगता है कि यह उसका वहम होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह वापस से आगे चलने लगता है। इसके बाद लुक्स मेट्रो स्टेशन पर पहुँचता है और सडनली से ही मेट्रो स्टेशन की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और वो चुड़ैल एकदम से लुक्स के सामने आ जाती है, जिससे लुक्स काफी डरने लगता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और तभी लुक्स नो एंट्री में चला जाता है, जहाँ पर सब कुछ काफी सुनसान था। लुक्स जाकर एक ट्रेन में छिप जाता है, बट वह चुड़ैल वहीं पर होती है और लुक्स जैसे ही ट्रेन से बाहर गिरता है तो एक ट्रेन आकर लुक्स को कुचल देती है और वहीं पर लुक्स की मौत हो जाती है। फिर अगले दिन इन सभी लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और पुलिस इनसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद इन सभी लोगों से कहती है कि उनके दोस्तों की मौत कैसे हुई, इस बारे में हम लोगों को कोई सबूत नहीं मिला है और इन लोगों को सावधान रहने के लिए बोलते हैं। एंड इसके बाद ये सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं और आपस में लुक्स और एलिस की मौत की बातें कर रहे होते हैं। एंड फिर इसके बाद हेली को याद आता है कि उसके दोनों दोस्तों की मौत बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे उसने टैरो रीडिंग में देखा था। और ये बात सुनकर हेली के बाकी दोस्त भी हेली की इस बात पर पूरी तरह सहमत होते हैं। बट ब्रेंड उन लोगों से कहता है कि ये सब एक इत्तेफाक है
और टैरो रीडिंग जैसा कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद पैक्सन इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करने लगता है और इन लोगों को एक एस्ट्रोलॉजर का नंबर मिलता है जिसके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा कि इन सभी लोगों के साथ हो रहा होता है। और ये लोग उस औरत को फोन करते हैं बट उसका फोन नहीं लगता। अब ये लोग उस औरत से मिलने के लिए निकल जाते हैं और काफी ट्रेवल करने के बाद आखिरकार ये लोग उस औरत के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर उस औरत का घर देखने में काफी डरावना था। ये सभी लोग इस घर को देखकर काफी डरे हुए थे बट तभी हेली दरवाजा नॉक करती है। तभी वह औरत दरवाजे पर आती है और हेली उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह औरत उन सबको वहां से जाने के लिए बोलती है। लेकिन हेली वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थी और इसी के साथ हेली उनसे कहती है कि उन लोगों के 2 दोस्त मारे जा चुके हैं। जिसके बाद वह औरत उन लोगों को अंदर बुला लेती है और हेली उस औरत को बताती है कि यह सब कुछ उन टैरो कार्ड की वजह से हो रहा है। जिसके बाद वो औरत हेली से उन टैरो कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगती है और फिर हेली उनसे बताती है कि वो टैरो कार्ड एक बॉक्स के अंदर थे जो दिखने में काफी डरावने थे। तो वो औरत समझ जाती है कि ये वही टैरो कार्ड हैं जिनकी वजह से सालों पहले उसके दोस्त की मौत हुई थी। और फिर इसके बाद वो औरत इन लोगों को बताती है कि उसने उस वक्त अपने सभी दोस्तों का फ्यूचर देखा था सिवाय अपने, इस वजह से वो बच गई। इसके बाद उसने इस टैरो कार्ड के बारे में काफी रिसर्च की और इन कार्ड को काफी ढूंढने की कोशिश भी की बट ये टैरो कार्ड उसे नहीं मिले। और फिर इसके बाद वो औरत इन लोगों के इन टैरो कार्ड के पीछे की स्टोरी बताने लगती है कि पुराने समय में एक राजा हुआ करता था जिसके पास अपना एक पर्सनल एस्ट्रोलॉजर था जो उस राजा के लिए टैरो कार्ड रीड किया करती थी। और जब उस राजा की वाइफ प्रेग्नेंट थी तो राजा ने उस एस्ट्रोलॉजर से अपने बच्चे के लिए टैरो कार्ड रीड करने के लिए कहा था। एंड उस एस्ट्रोलॉजर ने उसकी भविष्यवाणी की थी जिसमें उसने कहा था कि राजा का बच्चा और उसकी वाइफ दोनों ही मर जाएंगे। और ये सब सुनकर राजा काफी दुखी हुआ और उस एस्ट्रोलॉजर को वहाँ से निकाल दिया। जिसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर एक सुनसान जगह पर जाकर रहने लगी। और फिर इसके बाद जब उस राजा का बच्चा और उसकी वाइफ दोनों की ही डेथ हो गई तो उस राजा ने गुस्से में एस्ट्रोलॉजर पर काला जादू करने का आरोप लगा दिया और इसी के साथ उसे ढूंढकर मारने का आदेश दिया। और इस आदेश के बाद लोगों को वह एस्ट्रोलॉजर तो नहीं मिली बट उन सभी लोगों ने उस एस्ट्रोलॉजर की बेटी को मार दिया। एंड इसके बाद एस्ट्रोलॉजर ने इन टैरो कार्ड पर काला जादू कर अपनी आत्मा को इन कार्ड के साथ बांध दिया और सुसाइड कर ली। और इसी वजह से ये कार्ड शापित हो गए एंड उस राजा की भी डेथ हो गई। एंड इस श्राप को रोकने के लिए इन सभी कार्ड को नष्ट करना होगा। और ये बात सुनकर सभी लोग उस घर में जाने के लिए निकल जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रास्ते में अचानक इन सभी लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है। और फिर सडनली हेली को याद आता है कि जब उसने मैकलिन का फ्यूचर बताया था तब ऐसा ही कुछ होना था। अब मैकलिन डरने लगती है और वो गाड़ी से निकलकर बाहर की ओर भागने लगती है। हेली उसके पीछे जाती है और इन लोगों की गाड़ी की ओर अजीब सी परछाई चक्कर लगाने लगती है जिसकी वजह से ये लोग काफी डर जाते हैं। एंड इसके बाद ब्रेंट और बाकी सभी लोग भी मैकलिन के पीछे छुप जाते हैं। और तभी मैकलिन देखती है एक अजीब सा मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा है और वो मॉन्स्टर मैकलिन को उस ब्रिज में लटका कर मार देता है और हेली बस देखती ही रह जाती है। अब ये सभी लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं क्योंकि पैक्सन को लगता था कि इन लोगों को उस भूतिया घर में नहीं जाना चाहिए था और पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। बट ये सभी लोग उसकी बात नहीं मानते और पैक्सन यहाँ से जाने लगता है। एंड ये तीनों लोग उस घर में जाने के लिए निकल जाते हैं। और जब पैक्सन अपने हॉस्टल में पहुँचने वाला होता है तब उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एंड जैसे ही वह हॉस्टल के बाहर पहुंचता है तो उसे बाहर खड़ा अजीब सा जोकर दिखाई देता है जिसे देखकर पैक्सन काफी डर जाता है। वह जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करता है बट पैक्सन जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाता है तो वह जोकर बार बार उसके सामने आकर उसे डराने लगता है। एंड फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं और उन टैरो कार्ड को लेने के लिए उस बेसमेंट के अंदर जाते हैं और वो तीनों टैरो कार्ड को लेकर वापस बाहर आते हैं। एंड तभी पेच उनसे बताती है कि इन टैरो कार्ड को खत्म करने के लिए हमें इन्हें जलाना पड़ेगा। और ये बात सुनकर सभी लोग उन टैरो कार्ड को जलाने की कोशिश करते हैं बट वो कार्ड नहीं जल रहे थे जिसकी वजह से ये सभी लोग परेशान हो जाते हैं और उस एस्ट्रोलॉजर को फोन करते हैं। जिसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर वहाँ पर आती है और वो इन टैरो कार्ड को खत्म करने के लिए एक तांत्रिक क्रिया करने लगती है। और तभी उस एस्ट्रोलॉजर को फील होता है कि उसकी आत्मा वहाँ पर मौजूद है और वो आत्मा उस एस्ट्रोलॉजर का ही भविष्य देखने लगती है जिससे उस एस्ट्रोलॉजर को वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है।
और ये सब देखकर वो तीनों काफी डर जाते हैं और वहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी उस एस्ट्रोलॉजर की बॉडी इन लोगों के सामने आकर गिरती है और इसी के साथ पेंच इन सभी लोगों से अलग हो जाती है। तभी पेंच को हेली की आवाज सुनाई देती है जो कि बेसमेंट से आ रही थी। पेंच बेसमेंट में जाती है, तभी अचानक से बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है एंड फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जोकर पेंच के पाँव बांध देता है, बट पेंच किसी तरह से वहाँ से निकलकर बाहर आ जाती है और इसी के साथ वो खुद को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेती है। बट वो जोकर बॉक्स को लेकर वापस अंदर चला जाता है एंड बड़ी ही बेरहमी से पेंच के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एंड अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि हेली और ब्रेंड एक साथ बैठे होते हैं। तभी हेली ब्रॉन्ड से कहती है कि वह टेरो कार्ड श्रापित हैं और अगर हम उन कार्ड से उस आत्मा को हॉरोस्कोप देखेंगे तो वो भी श्रापित हो जाएगी, जिससे शायद हम सभी को इस सबसे छुटकारा मिल जाएगा। एंड तभी एक डरावना मॉन्स्टर हेली के सामने आ जाता है। हेली उससे बचकर बाहर भागने लगती है, बट वो डरावना मॉन्स्टर बार बार हेली के सामने आ रहा था और वो मॉन्स्टर हेली को मारने ही वाला होता है। तभी ब्रेंड वहाँ पर आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर को लोहे की रोड से पीछे से मारता है और इसी के साथ हेली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। हेली दौड़कर जाती है और उस डायन का हॉरोस्कोप पढ़ने लगती है जिसमें उस डायन का डेड कार्ड निकलता है और इसकी दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर ब्रांड को मारने की कोशिश कर रहा था एंड अब वो डायन भी हेली को मारने की कोशिश करती है, बट तभी उस डायन को हॉरोस्कोप उसके सामने आ जाता है और वो डायन को मारने लगती है, जिसके बाद वो डायन पूरी तरह खत्म हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी की एंड हो जाती है। और ऐसे ही नई मूवीज की स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।